नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान की। क्यों? क्योंकि वाखान कॉरिडोर से अपडेट आया है। अपडेट क्या है प्रणय बताएंगे। प्रणय, क्या होने वाला है वाखान कॉरिडोर पे अब, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? ये देखिए तस्वीर में जितना लाल रंग दिख रहा है, लाल रंग जो है एक तरीके से तनाव को भी कई बार दिखाता है। तो इस समय इस पूरे इलाके के अंदर तनाव चल रहा है और ये जो वाखान कॉरिडोर है ये इस समय सबसे ज़्यादा एक कंसंट्रेशन का सेंटर आप कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है ये वो इलाका है मृत्युंजय जहां 19वीं सदी, 20वीं सदी और अब जब हम 21वीं सदी में इस पूरे इलाके में हमेशा से ग्रेट गेम चला है। यानी पहले रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में तनाव रहा, फिर उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव रहा अगर हम 20वीं सदी की बात करें, और अब इस पूरे इलाके के अंदर चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान के बीच में जो सियासी करवट है उसका जो टेंशन है वो इस जरा सी पट्टी में देखने को मिल रहा है। अगर आप इस इलाके की बात करें तो ये महज 350 किलोमीटर का इलाका है जी। यानी ये जो पूरी पट्टी है, और यहाँ पे कई जगह तो ऐसा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो मात्र 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। यानी ये इतनी छोटी है। इसे आप पाकिस्तान का चिकन नेक भी कह सकते हैं। यानी ये वो इलाका है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, इस अफगानिस्तान का चिकन नेक कह लीजिए, या पाकिस्तान से लगने वाला वो इलाका है जहां पर कई बार पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है। तो इसलिए ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जहां पर कई बार भूकंप के झटके आते रहे। अभी क्या अपडेट आया यहाँ से? अभी यहाँ पे तनाव क्यों बना हुआ है? देखिए, अभी जो चर्चा चल रही है खासतौर पर पिछले 10-12 दिनों की अगर हम बात करें तो इस पूरे दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या तनाव चल रहा है आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। लेकिन इस दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर बमबारी की है, एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चलाई हैं, और इसी तनाव के बीच में अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो वाखान कॉरिडोर के इलाके पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, तालिबान को कट ऑफ कर दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने तालिबान के प्रवक्ता से पूछा, सुहेल शाहीन से, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अफगान फोर्सेज इस इलाके के अंदर तैनात हैं, मुस्तैद हैं, और वाखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये उनका कहना है। ये इलाका इसलिए संवेदनशील है, इस इलाके के अंदर तनाव इसलिए भी है मृत्युंजय क्योंकि इस इलाके के ऊपर पाकिस्तान अब हिस्ट्री की लेगेसी निकाल के ये कह रहा है कि इस इलाके के ऊपर तो पाकिस्तान का कब्जा था या पाकिस्तान का होना चाहिए था। ये इलाका जो है पाकिस्तान के पास यदि आ जाए तो कितनी सारे डायनेमिक्स चेंज हो सकते हैं। इस इलाके को समझना बहुत ज़रूरी है और उसी से आपको ये समझ में आएगा मृत्युंजय कि क्यों ये इलाका इतना महत्वपूर्ण है। महज 350 किलोमीटर का ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये इतना क्या है ऐसा यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर पाकिस्तान भी का भी दबाव है, यहाँ पर चीन का भी दिलचस्पी है, यहाँ पर तजाकिस्तान की भी दिलचस्पी है, साथ ही अफगानिस्तान इसे कहता है कि ये उसका इंटीग्रल हिस्सा है। ऐसा क्या है? ऐसा तो देखिए, इसको यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्या है। सबसे पहले इस इलाके को समझिए क्योंकि ये वो इलाका है जहां से मृत्युंजय भारत की भी सरहद लगती है। ये भारत का ऑफिशियल मैप है और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पीओके का इलाका है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में है, और हम अपने नक्शे के अंदर इस पूरे इलाके को अपना इलाका ही कहते हैं क्योंकि ये भारत का क्षेत्र है और ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका। लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं खासतौर पर जिसे मैं नीले से ड्रॉ कर रहा हूं जी, ये है भारत और अफगानिस्तान की सरहद। भारत की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये वो जगह है जहां भारत और अफगानिस्तान की सरहद मिलती है, यानी ये है वो वाखान कॉरिडोर जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। इस वाखान कॉरिडोर और भारत की सरहद इस इलाके के अंदर मिलती है। हालांकि ये जो इलाका है, ये इलाका जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है और इस इलाके के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये जो पीओके का इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका, इस इलाके के अंदर ये इसलिए भारत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम वाखान कॉरिडोर की बात करें। साथ ही यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इस इलाके के अंदर काफी समय से एक ग्रेट गेम चल रहा है। ग्रेट गेम कैसे चल रहा है? पाकिस्तान ने 1947 के बाद इस इलाके पर कब्जा किया। इस इलाके पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने ये जो इलाका है करीब करीब 5180 किलोमीटर का इलाका, ये शख्सगाम वैली है। ये शख्सगाम वैली का जो इलाका है ये पाकिस्तान ने तोहफे में दिया चीन को। 1962 के अंदर ये इलाका चीन ने कब्जाया। तो ये वो इलाका है
जहां पर काफी समय से बहुत सारे टेंशन चलते रहते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर है और इस सियाचिन के ऊपर भारत और पाकिस्तान की जो फौजें हैं उनके बीच में लंबे समय से तनाव रहा है और उनके बीच में यहां पर भारत इसे डोमिनेट करता है। तो ये जो आप त्रिकोणीय इलाका देख रहे हैं, ये इसकी टोपोग्राफी समझना जरूरी है, तभी आपको इसका पूरा डायनामिक्स समझ में आएगा कि आखिर ये इलाका कौन सा है और इसके डायनामिक्स क्या है। तो देखिए, ये अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर है और उसके ठीक पास में, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस इलाके के अंदर भारत की सरहद लगती है, तो ये भारत की सीमा हुई। लेकिन अभी ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है। ये शख्सगाम की वैली, यानी यहां पर पाकिस्तान ने अपने कब्जे की जमीन जब चीन को दी तो यहां पर उसने एक पेंच फंसाया। साथ ही ये अक्साई चीन का इलाका है जो चीन के कब्जे में है। ये इलाका लद्दाख के इलाके का, तिब्बत का के क्षेत्र, ये तिब्बत का क्षेत्र है। साथ ही शिंजियांग जो प्रांत है चीन का, ठीक है, इस पूरे इलाके के अंदर। और अगर आप यहां देखें, ये गलवान वैली है, ये हॉट स्प्रिंग है और ये जो नीला इलाका आप देख रहे हैं ये पेंगोंग झील है, जहां तक पर्यटक भी जाते हैं, लोग देख सकते हैं। इस पूरे इलाके की टोपोग्राफी को समझने के साथ साथ अब हम आते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। जी, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, चीन लगातार कहीं भी जाके अपना जो हस्तक्षेप होता है, पाकिस्तान ने खुद मौका दिया, दावत दी चीन को हस्तक्षेप करने के लिए। भारत भी है, तो ऊपर से ये जो सारे देशों का जो ट्रायंगल बन रहा है कॉरिडोर पे, वो क्या इफेक्ट कर सकता है। देखिए, इसको यहां पर समझते हैं, इसको समझते हैं इस नक्शे के माध्यम से और खासतौर पर इस नक्शे के माध्यम से। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपसे बताया, यह है वो पूरा वाखान कॉरिडोर का इलाका। कितना छोटा सा इलाका है। अगर आप अफगानिस्तान के नक्शे को देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक पत्ता है और उस पत्ते की डंडी है ये। तो इस इलाके के अंदर अब यहां पर किस किस के इंटरेस्ट लगते हैं। देखिए, ये एक तरीके से मुल्कों का चौराहा है। इस मुल्कों के चौराहे के अंदर आप देखिए, अफगानिस्तान का ये हिस्सा है, यहां पर ताजिकिस्तान की सीमा लगती है, ये हुआ ताजिकिस्तान। इसके साथ साथ यहां पर एक ये जो छोटा सा इलाका है, ये चीन का से लगती हुई सीमा का इलाका है, ठीक है। यहां पर भारत की तो सीमा है ही, ये भारत है ही सही यहां पर। और भारत के पास अगर ये पूरा क्षेत्र इस समय भारत के नियंत्रण में होता तो भी यहां पर पाकिस्तान की सीमा लगती है। एक छोटा सा इलाका जो है जो पाकिस्तान से लगता है, हालांकि अभी तो पूरा यहां तक का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान उसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां से जो इतनी बड़ा जो इलाका है वो चूंकि पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए यहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो इस बॉर्डर को गार्ड करती हैं। और साथ ही यहां से जो शुरू होती है ये वो डूरेंट लाइन, जिसकी हम कई बार चर्चा करते रहे हैं, ये पूरी डूरेंट लाइन है जिसको लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव रहा है। तो अब इस इलाके के अंदर ताजिकिस्तान का इंटरेस्ट है, क्योंकि ताजिकिस्तान के साथ में ये लगता हुआ इलाका है। और अगर आप इसकी टोपोग्राफी को देखें बहुत अच्छे से, तो इस इलाके के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये इलाका पूरा पहाड़ी इलाका है, बहुत दुर्गम इलाका है। यहाँ पे नूरिस्तान, ये अगर प्रांत की दृष्टि से देखा जाए तो अफगानिस्तान का बादकशान प्रांत कहलाता है। और इस इलाके के अंदर यहाँ पर एक तरफ हिंदुकुश है, ठीक है, दूसरी तरफ ये हिमालय का इलाका है। और यहाँ पर हिंदुकुश के इलाके के पास में ही यहाँ पर, चूंकि ये जो क्षेत्र है पूरा ये ताजिकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर ताजिक आबादी, साथ ही ये वो इलाका है मृत्युंजय जहाँ सदियों से ये सिल्क रूट का इलाका रहा। यहाँ से कारोबार या जो ट्रेड रूट से वो आते जाते रहे। यहाँ पर एक जो पंशीर का इलाका है, उस इलाके के अंदर एक गांव वो है जो कि जब अलेक्जेंडर आया था तब सिकंदर के साथ जो फौजी आए थे उनमें से कुछ फौजी यहाँ रुक गए और वो एक ग्रीक गांव है, वो एक अलग इतिहास है। लेकिन इस इलाके के अंदर ये एक पुराना ट्रेड रूट रहा है। तो इसी ट्रेड रूट के ऊपर अब पाकिस्तान की दिलचस्पी है, क्योंकि अभी झगड़ा चल रहा है इस इलाके को लेकर और इसी बहाने पाकिस्तान कोशिश कर लेना चाहता है कि वो इस इलाके के ऊपर अपना नियंत्रण कर ले। क्योंकि जो सारा टेंशन है, ये जो आपको ब्राउन में इलाका दिख रहा है, दरअसल ये पश्तून इलाका है। यहाँ पर पश्तून आबादी बहुत रहती है और ये पश्तून वो लोग हैं जिनके परिवार सीमा के इधर भी हैं और सीमा के इधर भी हैं। तो इसीलिए इस पूरे इलाके के अंदर पश्तूनिस्तान की एक मांग भी अलग चल रही है। यहाँ पर टीटीपी की मांग के जो लड़ाके हैं उनकी पाकिस्तान फोर्सेस से लड़ाई चल रही है। तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का हॉट पॉइंट अगर दक्षिण एशिया में इस समय आप किसी इलाके को मानते हैं तो वो ये इलाका है। और खासतौर पर इस इलाके के ऊपर कब्जा करके एक बड़ी राजनीतिक चाल, एक बड़ा ग्रेट गेम जो है वो पाकिस्तान करना चाहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल और, फायदा क्या है अगर ये चीन भी इस पे दावा करना चाहता है, अफगानिस्तान भी दावा कर रहा है, पाकिस्तान भी दावा कर रहा है, भारत की भी लाइन लगी हुई है, अगर ये किसी देश को मिलता है पूर्ण रूप से तो उसे क्या लाभ होगा और जिसके हाथ से जाएगा उसे क्या नुकसान होगा। देखिए, अगर आप फर्ज करिए कि ये नक्शा जो है हम एक नए सिरे से ड्रॉ करते हैं, इस नक्शे को अगर हम देखें तो ये जो वाखान कॉरिडोर का इलाका है, अगर मान लीजिए
कि ये पूरा पाकिस्तान के पास आ जाता है, पाकिस्तान अगर इस पे कब्जा कर लेता है, तो आप सोचिए कि यहां से वो कट करेगा अफगानिस्तान को, और ये जो पूरी बॉर्डर है पाकिस्तान को न केवल एक एरिया मिलेगा बल्कि उसकी जो पूरी बॉर्डर है वो ताजिकिस्तान के साथ मिल जाएगी। साथ ही उसकी बॉर्डर जो है एक नया बॉर्डर पॉइंट उसका चीन के साथ खुल जाएगा। चीन के साथ ये जो बॉर्डर पॉइंट है, यहां से जो कॉरिडोर चीन निकाल रहा है, चीन जो एक सड़क बना रहा है इस बादशाह प्रांत के अंदर, उसके साथ में सीपीईसी का एक नया अलाइनमेंट जो अफगानिस्तान से जा रहा है वो, और साथ ही एक अलाइनमेंट जो कि चीन पाकिस्तान में बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो पाकिस्तान को लाभ यह है कि वो चीन को ज्यादा एक्सेस दे सकता है, साथ ही पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर सेंट्रल एशिया का दरवाजा खुल जाएगा। यानी अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का दरवाजा सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट नहीं है, उसे अफगानिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, बीच में बॉर्डर है। और अगर पाकिस्तान के पास में ये इलाका आ जाता है तो सीधे ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान से उसके बाद में उज्बेकिस्तान, और ये उज्बेकिस्तान का इलाका है समरकंद का, और ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। तो इस इलाके के अंदर पाकिस्तान को एक बड़ी एक्सेस मिल जाती है। साथ ही इसके अंदर चीन को लाभ हो सकता है अगर चीन का दबदबा यहां बनता है, क्योंकि एक तनाव जो है मृत्युंजय वो इस समय चल रहा है पाकिस्तान और चीन के बीच में। जी। तनाव ये चल रहा है कि हाल के दिनों में आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, जो रिपोर्ट्स लगातार पाकिस्तान से सामने आ रही हैं जो इस तरीके की घटनाओं की है। ये बम धमाके और खास तौर पर टारगेटेड असैसिनेशंस जो हैं वो चीनी नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान में हो रहे हैं, और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस इलाके को उसको लेकर कई जो असंतोष हैं खासतौर पर पाकिस्तान के लोगों के भीतर, चाहे हम बलूचिस्तान के इलाके की बात करें, चाहे सिंध के इलाके की बात करें या गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके की बात करें, यहां पर लोगों का असंतोष है। तो ऐसे में पर चूंकि पाकिस्तान की फोर्सेस इस बात को लेकर हेलबेंट हैं कि भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बनेगा ही, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम करने के लिए भी चीनी लोग आते हैं, और उसको लेकर स्थानीय लोगों की एक नाराजगी है। उसी नाराजगी के बीच इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर चीन दबाव बना रहा है, और यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि चीन ने अब कह दिया है कि अगर आप सुरक्षा मुकम्मल नहीं कर सकते हो तो फिर हम अपने फौजी भेजेंगे। और इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी खलबली है कि अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो पाकिस्तान की फौज क्या मुंह दिखाएगी कि उसके यहां पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन को अपनी फौज भेजनी पड़ रही है। तो इस समय पाकिस्तान और चीन के बीच में इस मुद्दे को लेकर तनाव चल रहा है, लेकिन इसका भी एक एंगल इस वाखान कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं चीन को यह लग रहा है कि अगर वो एक पैरेलल अलाइनमेंट यहां से खोल देता है, यानी इस वाखान कॉरिडोर से वो एक अलाइनमेंट खोल देता है, एक सड़क वो बना रहा है, ये प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, यहां तक तो सड़क है ही सही, ये एक सड़क का स्ट्रेच जो है वो चीन बना रहा है, और इससे न केवल चीन को एक नया रास्ता मिलेगा यहां से सेंट्रल एशिया के अंदर जाने का, जो छोटा रास्ता है अपेक्षाकृत, बजाय वो यहां से जाए, ठीक है, यहां से जो काशगर का इलाका है, ये काशगर प्रीफेक्चर है, तो काशगर के इलाके के अंदर उसको मिलता है। साथ ही आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने जब चर्चा की थी तो होतान प्रोविंस के अंदर जो चीन ने 2 नई काउंटीज बनाई हैं वो इसी इलाके के अंदर बनाई हैं। तो यहां से जो तिब्बत के इलाके के अंदर चीन बदलाव करना जा रहा है उसके लिए उसको एक नया रास्ता मिलता है, और साथ ही वो पाकिस्तान को बाईपास कर पाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चीन को भी ये आशंका है मृत्युंजय कि अमेरिका के दबाव में चीन पाकिस्तान कई बार पलटता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में या अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने एक बार फिर पलटी मार दी, चीन के लिए जो है मुश्किलें खड़ी कर दी, तो कम से कम चीन के पास अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, अपने काम को, अपने सामान को भेजने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए। और ये रूट कहां तक जाता है? ये रूट जो है वो यहां से ईरान, और फिर ईरान के बाद में जो ईरान का चाबार पोर्ट है जो भारत ने विकसित किया है, ठीक है, तो बजाय ग्वादर के अपने लिए एक नया अलाइनमेंट जो है वो चीन देखना चाहता है इस इलाके के अंदर, बंदर अब्बास और जो चाबार का इलाका है। तो ये चाबार से लेकर डेरा अजालांश तक की एक रोड भारत की मदद से बनाई गई थी, यानी ईरान और अफगानिस्तान को भारत ने कनेक्ट किया था, लेकिन चीन चाहता है कि इस इलाके के अंदर उसका माल भी आ जा सके, और यह चीन की दिलचस्पी है इस इलाके के अंदर। साथ ही ताजिकिस्तान, जैसे मैंने आपसे कहा, ताजिकिस्तान को एक लॉलीपॉप दी जा रही है इस समय पाकिस्तान की तरफ से, और कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के जो डीजी आईएसआई हैं, यानी आईएसआई के जो मुखिया हैं जनरल आसिम मलिक, वो गए थे और उन्होंने मुलाकात की थी। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूं जरा। तो देखिए, ये जनरल आसिम मलिक हैं और ये हैं ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान। इनसे मुलाकात करने के लिए आसिम मलिक गए थे, और क्या प्रस्ताव लेके गए थे कि अगर वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो आपको सीधे एक्सेस मिल जाएगा।
हम आपको कराची पोर्ट का एक्सेस दे सकते हैं। यानी ताजिकिस्तान को यह लालच दिया जा रहा है कि ताजिकिस्तान के पास में एक सीधा एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान के पास में यह इलाका आ जाता है तो ताजिकिस्तान को यहां से सीधे अपना सामान जो है वो कराची के पोर्ट तक कनेक्ट करने में आसानी मिल जाएगी। यानी ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके पास अपना कोई पोर्ट एक्सेस नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर सड़कें खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, साथ ही उसकी जो निर्भरता है इस लैंडलॉक्ड कंट्री को यह बड़ा ऑफर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर यह वाखान कॉरिडोर आप काटने में हमारी मदद कर दो, क्योंकि इसके अंदर दो पार्टीज ही इन्वॉल्व हैं, दोनों का इंटरेस्ट है। चीन का भी इंटरेस्ट हो सकता है, ताजिकिस्तान का भी इंटरेस्ट हो सकता है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से चीन को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम इस इलाके को काटते हैं तो हम यहां पर ज्यादा सिक्योर करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं चीनी नागरिकों के ऊपर वो अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, टीटीपी की तरफ से हो रहे हैं, यहां वो सारे एलिमेंट्स से तो एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन असली जो उद्देश्य है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस ग्रेड गेम का है कि इस ग्रेड गेम के सहारे जो है वो सीपीईसी का इंश्योरेंस भी करना चाहता है पाकिस्तान, और साथ ही एक नया इलाका भी जिस पे उसकी नजर लगी हुई है। इसको लेकर तालिबान का क्या रुख है? जाहिर तौर पर मैंने आपको बताया कि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उनका कहना था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वाखान कॉरिडोर के ऊपर अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं, और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा उसको सिक्योर कर रही हैं इस इलाके के अंदर। और अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी 2 दिन पहले ही ये तस्वीर जारी की है। ये एक मिलन कॉनकॉर मिसाइल है जो कि हेलीकॉप्टर तक मार गिराने में सक्षम है। और अब अफगानिस्तान इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसकी जो फोर्सेस हैं वो मुस्तैद हैं, तैयार हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर के इलाके के ऊपर टेंशन चल रहा है, आपने जो बाजौर काउंटी को लेकर खबरें सुनी होगी कि किस तरीके से तालिबान के लड़ाके पहुंच गए थे वहां पर, पाकिस्तान की कुछ जो चौकियां हैं उन पर कब्जा कर लिया था। इस तरीके के सोशल मीडिया पर बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन ये जो पॉस्चरिंग है, एक तरफ वो बयान जो मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो कि अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान भले ही ताकत के अंदर अगर मुकाबला देखेंगे तो अफगानिस्तान के पास में अपनी एयरफोर्स नहीं है, अफगानिस्तान के पास में उतनी ताकत नहीं है। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर हथियार भी हैं, अफगानिस्तान के पास वैसे नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान वो कौम कह लीजिए, वो लोग हैं जिन्होंने सोवियत सेनाओं से भी लोहा लिया, जिन्होंने अमेरिकी सेनाओं से भी लोहा लिया, उनके साथ भी टकराव लिया, और पाकिस्तान के साथ भी वो टकराव लेने के लिए मूड में नजर आ रहे हैं इन चीज़ों के साथ में। और साथ ही ये बताने की कोशिश हो रही है कि किसी भी सूरत में ये इलाका जो है वो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी तो यही कहा था कि तालिबान की कसम हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा कहा गया था। तो यहाँ पे भी वो पूरी तैयारी देखने को मिल रही है कि हम हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे ये एडवेंचर करने की कोशिश करता है, देखिए कुछ न कुछ तो चल रहा है। भले ही अभी आधिकारिक तौर पर न तो कोई बयान पाकिस्तान की तरफ से आया है ये डिक्लेयर करने वाला कि कब्जा कर लिया है, न अफगानिस्तान की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन जैसे जो मैंने डॉट्स आपको कनेक्ट करके बताया कि आखिर क्यों अचानक से DGISI अब ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाते हैं, क्या बताने के लिए गए वहां पर? जाहिर तौर पर कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश हुई। आपको याद होगा DGISI जब फैज हमीद थे और अगस्त 2021 के अंदर तालिबान ने कब्जा किया था पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो बाकायदा चाय पीने गए थे वहां पे और उसकी तस्वीरें साझा की। पहले हमने दिखाया भी था, पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने दर्शकों को दिखाई भी दी, तस्वीरें भी दिखाई। बिल्कुल, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नजर है और इस ग्रेड गेम के ऊपर। अगर आप इतिहास देखें अमृत्युंजय इस इलाके का, तो इस इलाके का इतिहास ये रहा है कि एक समय में ये अविभाजित भारत का हिस्सा था जी। यानी ये वाखान कॉरिडोर भी जो है ये आप कह लीजिए कि 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के आखिर तक ये इलाका भारत का इलाका था, अविभाजित भारत का। यानी उस समय पाकिस्तान भी नहीं बना था, लेकिन ये जो इलाका था ये भारत का इलाका था। और उस समय में जब डूरंड लाइन बनी 1893 के अंदर, उस दौरान ये इलाका जो है वो अफगानिस्तान को दिया गया था। और इसलिए दिया गया था क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो रूसी साम्राज्य के साथ में एक बीच में बफर जोन चाहता था, और दोनों को हमेशा इस चीज को लेकर तनाव रहता था कि ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में टकराव हो सकता है। और एक ग्रेट गेम जिसे कहा जाता है वो ग्रेट गेम इस इलाके के अंदर चला था पावर का। क्योंकि ये ताजिकिस्तान जो आप देख रहे हैं ना, ये 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था। तो सोवियत संघ जो है वो यहां तक था 1991 तक, 1991 तक सोवियत संघ जो है वो यहां तक था, और भारत जो है वो 1893 तक यहां तक था, इस इलाके तक जी। तो ये जो पूरा इलाका है ये पहले भारत
और सोवियत संघ की सीमा होती थी, ठीक है, 1893 तक। लेकिन उसके बाद ये एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य ने रूसी साम्राज्य के साथ में, और ये अफगानिस्तान का इलाका दे दिया गया ताकि कोई सीधा टकराव ना हो। सोवियत सेनाएं यदि आए या रूसी सेनाएं यदि आए तो वो अफगानिस्तान में सबसे पहले पहुंचे ताकि इधर ब्रेक लगा दिया जाए, यहां पर ब्रेक लग जाए। तो ये उस नीति के तहत दिया गया था। लेकिन जब डूरंड लाइन बनी, जैसा मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था कि 1947 के अंदर जब डूरंड लाइन बनी, बहुत समय तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस चीज को लेकर तनाव था, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को स्वीकार भी नहीं किया था, क्योंकि डूरंड लाइन जो है वो अभी भी एक अधूरे एजेंडा की तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बरकरार है। बिल्कुल, डूरंड लाइन भी एक विवाद, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। बिल्कुल, हम चीन पे वापस आते हैं प्रणय। आज सुबह तिब्बत से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई। भूकंप आया, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वो कौन सा इलाका था जहां पे भूकंप आया और तिब्बत और चीन जुड़ा हुआ इलाका है? वो अगर आप मैप के माध्यम से समझाएं, क्या वो भी इस इलाके से संबंधित है कुछ? देखिए, अगर इलाके की दृष्टि से देखें आप, तो वाखान कॉरिडोर जिसकी अभी तक हम चर्चा करते रहे वो इस इलाके के अंदर है। लेकिन अगर आप देखें जो शिगात्से है, खासतौर पर जो इसका बड़ा केंद्र माना गया इस भूकंप का, वो शिगात्से है। शिगात्से इस जगह पर है, और ये पूरा ही जो है ये तिब्बत का क्षेत्र है जी। तो ये जो तिब्बत का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा भूकंप का जो प्रभाव है वो आज जो सुबह भूकंप आया था उसके अंदर जो सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए वो इस इलाके के अंदर महसूस किए गए। तो इसे आप एक तरीके से तो कह ही सकते हैं कि ये तिब्बत का इलाका है जो इस भारत के क्षेत्र से भी लगता हुआ है, साथ ही इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये वो इलाका है मृत्युंजय जहां पर अगर आप टेक्टोनिक प्लेट्स के लिहाज से देखें तो यहाँ इंडियन प्लेट, ये देखिए, ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना जी, ये जो पहाड़ी लाइन आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, यहां से ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जिस जगह मिलती है वहीं पे हिमालय बना, और इसी जगह, इसीलिए इसे एक फॉल्ट लाइन भी कहा जाता है। साथ ही ये वो तिब्बत का इलाका है जिस पर कुछ दिनों पहले भी हमने चर्चा की थी। यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश का जो ग्रेट बैंड आपको नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहां पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना चाहता है, जिसको लेकर लगातार आशंकाएं उठ रही हैं कि अगर ये इलाका भूकंप की दृष्टि से इतना संवेदनशील है, आज सुबह कितना बड़ा भूकंप आया आपने खुद ही बताया, कितने लोगों को का जानमाल का नुकसान हुआ वो भी आपने बताया। तो उस इलाके के अंदर अगर चीन इस इलाके के अंदर एक बड़ा बांध बनाना चाहता है तो ये चिंता का सबब तो हो ही सकता है, क्योंकि ये वही जगह है जो भूकंप की दृष्टि से एक फॉल्ट लाइन है। साथ ही ये वो इलाका है जो हर दृष्टि से संवेदनशील भी है। साथ ही जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये तिब्बत का इलाका है। तिब्बत के इलाके के ऊपर 1951 से पहले तक चीन नहीं काबिज था, लेकिन उसके बाद यहां पर एक अलग चीन ने पैर पसारने शुरू कर दिए, पैर पसारने शुरू किए आदत के अनुसार। बिल्कुल, और यहां पर जब उसने रोड्स बनाई, और उसके साथ ये चीन का हाईवे है जो इस पूरे इलाके के अंदर बना हुआ है, और इस पूरे इलाके के अंदर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यानी चीन इस इलाके को लेकर कितना चिंतित है वो नजर आता है। और ये भी नजर आता है कि ये जो शिनजियांग प्रोविंस है, शिनजियांग प्रांत जो है, ये वो इलाका है जहां उइघुर हैं, यानी ये चीन के लिए लिहाज से, चीन के लिए भी ये संवेदनशील इलाका है। अगर हम वाखान कॉरिडोर पर थोड़ी सी देर के लिए फिर से लौटें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चीन भी यहाँ पर दिलचस्पी इसलिए रखता है, यहाँ स्टेबिलिटी इसलिए चाहता है कि उसको ये आशंका है कि कहीं उसके इस शिनजियांग प्रांत के अंदर जो उइघुर हैं वो फिर से सर ना उठाएं और उनको जो है ये यहां पर सपोर्ट ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यही बताया जा रहा है कि आपके लिए भी सरदर्द यही है, क्योंकि सब लोग अफगानिस्तान के अंदर पनाह ले जाते हैं, सब लोग अफगानिस्तान के अंदर जाके छुप जाते हैं। साथ ही ये वो इलाका है जहां पर चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर ताजिकिस्तान को आप देखें तो चीन के साथ में उसका ट्रेड करीब 53% जो ट्रेड है ताजिकिस्तान का, वो अकेले चीन के साथ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका है ये। बिल्कुल, व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। साथ ही देखिए, ये तो आप तस्वीर आपने देखी ली, हालांकि ये देखिए, ये हैं शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजाई, ये भारत की जो रक्षा अकादमी है एनडीए, वहां के पास आउट हैं, लेकिन इस समय डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, और उन्होंने एक बड़ा रोचक जो ट्वीट है वो किया है कि अमेरिका के साथ में अब अमेरिका में सत्ता बदल हो रहा है, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आ रहा है, तो ट्रंप प्रशासन के साथ में अफगानिस्तान अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है और
उन्होंने ये आग्रह किया है कि नया जो अमेरिकी प्रशासन आ रहा है ट्रंप का, वो अपनी नीतियों के अंदर एक पुनर्विचार करे, अफगानिस्तान के साथ में बेहतर रिश्ते रखे और अफगानिस्तान जो है वो उसके लिए ज्यादा कारगर हो सकता है। इसी के अंदर, इसी ग्रेट गेम के अंदर एंट्री होती है यहां पर अमेरिका की भी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट रहा है इस इलाके के अंदर। अफगानिस्तान में कुछ समय तक वो था। चीन को वो नहीं चाहेगा कि चीन को ये नया एक्सेस जो है वो हासिल हो, इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर जो अफगानिस्तान का ये इलाका है उसमें भी अगर चीन पैर पसारता है तो अमेरिका के लिए चिंता हो सकती है। इसलिए इसमें अमेरिकी इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान बना रहा है, ये खुद ही अपने आप में इलीगल इसलिए है मृत्युंजय, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर ये रोड पाकिस्तान न्योता देके चीन से बनवा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा है, ये तो भारत का इलाका है, ये भारतीय क्षेत्र है। और इस इलाके के अंदर भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करके चीन जो रोड बना रहा है, पाकिस्तान जो रोड बनवा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा है, उसको लेकर भारत कई बार आपत्ति जताता रहा है, हर मोर्चे पर, हर मंच पर। ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या लगता है वाखान कॉरिडोर पर, पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर, चाइना पर, इंडिया पर और अमेरिका की भी एंट्री पर? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।